पत्रकार बंधुओं को आज तीज के त्यौहार की बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। बहुत कम समय के शॉर्ट नोटिस पर आप सब लोग इस प्रेस वार्ता में आए, उसके लिए विशेष धन्यवाद देता हूं। आज के प्रेस वार्ता का प्रमुख उद्देश्य है कि दिल्ली में हुए हमारे 10वें स्थापना दिवस के अवसर पर जो राष्ट्रीय अधिवेशन जो ऐतिहासिक रूप से सफल हुआ और उसमें गोरखपुर का विशेष योगदान इसलिए कि यहीं से एक सोच पैदा हुई कि जो निर्बल हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, जो सदियों से उपेक्षित लोग हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म वर्ग में हों, सभी लोग जो मिलकर देश को आज़ाद कराए थे, उनकी एक लड़ाई मैंने शुरू की थी कि जो क्रिमिनल कास्ट से प्रभावित जातियां हैं, जिनके वजह से संविधान बना था, उनके बीच में जाने पर पता चला कि उसमें सबसे ज़्यादा मछुआरों की संख्या है और वो सीधे अंग्रेज़ों से लड़ने के नाते अंग्रेज़ों ने उन्हें उजाड़ दिया था और उनका नेतृत्व मैंने गोरखपुर से किया था, जो गृह जनपद है। आप पत्रकार बंधुओं ने शुरू में मैं अकेले शुरुआत किया था कारवां और धीरे धीरे आपने पूरे देश में उसको फैलाया। तो मैं विशेष रूप से आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि कम से कम जो आपका सहयोग था वो अब दिल्ली के उस दरवाजे पर दस्तक दे दिया। उसमें कई प्रदेशों के लोग आए थे और विशेषकर जो और उपजातियाँ हमारे थी उसमें भी हैं। ऐतिहासिक रैली में आप सब लोगों का योगदान था। मैं एक गांव से, एक ताल के किनारे, एक नदी के किनारे, एक जंगल के बीच में मेरा गांव जंगल बब्बन है। मेरे पिताजी सूबेदार मेजर रहे और हम लोग 5 किलोमीटर पैदल जाकर पढ़ते थे। हाई स्कूल में 7-8 किलोमीटर, फिर इंटर पढ़ा, वहाँ से BA BSc आस किया। फिर हम लोगों ने पढ़ाई जो की इस तरह से गोरखपुर के आपके बीच से पला बढ़ा, आगे बढ़ा और एक ऐतिहासिक रूप से उस की जो सफलता रही। एक आवाज़ जो निषादों की है कि हम अनुसूचित जाति की सूची में पहले से सूचीबद्ध हैं, हमें परिभाषित होना चाहिए कि आवाज़ हमें पिछड़ों में नहीं, हम पिछड़ों से हमारा नाम राज्यपाल ने खारिज कर रखा है। राष्ट्रपति ने उसे 10 अगस्त 1950 को मझवार, गौंड, तुरैया, खरवाड़, बिल्लार, खरोट, कोली 7 नामों से अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है। जिस तरीके से लेदरमैन, वाशरमैन को उस सेंसस मैनुअल के आधार पर और राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन के आधार पर उनके सभी उपजातियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र मिलता है। अनुमतलब नीचे सूचित मतलब सूचित किया जाएगा ऐसी जातियाँ जो सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है ड्यू टू द कस्टम ऑफ हिस्टोरिकल अनटचबिलिटी हो, जो पहले सदियों से लड़ते रहे, मुगलों से, अंग्रेज़ों से उजड़े हुए हों, वो समाज में, राजनीति में, पैसे में, धन में नीचे हों, गरीब हों, ऐसे लोगों को एक सूची बनाई गई 1931 में और उस 1931 की सूची 41 में आई, 51 में, 61 में जनगणना हुई और सूची उसको शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और क्रिमिनल कास्ट के रूप में गिना गया था अलग अलग। 1931 में हम अनुसूचित जाति 41 में थे। चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार ने 1950 में जब संविधान लागू हुआ उस समय कहा कि भाई सो जातियाँ 1931-41 में अनुसूचित में उसको जैसे उसको मान लिया जाए। संविधान सभा का जब चुनाव हो रहा था, आपके माध्यम से पूरे सरकार और सारे जनता और सभी बुद्धिजीवियों तक मैं पहुंचाना चाहता हूं कि जब संविधान सभा का चुनाव हो रहा था तो उसमें हमारे चंद्रिका राम निषाद जो संविधान सभा के मेंबर थे वेस्ट बंगाल के, उन्होंने आवाज़ उठाई कि भाई बड़ा घोड़ा छोटा घोड़ा एक साथ रहेगा, बड़ा घोड़ा सबका हिस्सा खा जाएगा, छोटे घोड़ों का हिस्सा। 1931 में अंग्रेज़ों ने लिखा है कि भाई ये अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं, ऐसी जातियों को उस सूची को फिर से बहाल की जाए। तो वो एक सूची जातियों का एक समूह बन गया जिसे हम शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं। उसके आधार पर पब्लिक फाइल 74/4/1950 के रूप में लागू हुआ। सभी राज्य सरकारों से नोटिफिकेशन मंगाया गया और उसके आधार पर भारत सरकार में सूचीबद्ध हो गया। राष्ट्रपति ने 10 अगस्त 1950 को उसको नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य है कि 5 साल 16 दिन जो 12 अक्टूबर 1871 को क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था नदियों में रहने वाले लोगों को अंग्रेज़ों से लड़ने के नाते, तो वो क्रिमिनल कास्ट नहीं हटने की वजह से 31 अगस्त 1952 को वह 5 साल 16 दिन बाद वह क्रिमिनल कास्ट हटा। मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा कि इतने दिन के संघर्षों के बाद अभी सरकार भी विमुक्ति जनजाति दिवस मनाएगी 31 तारीख को। हम तो आज 14 सालों से लगातार मनाते रहें, तो ऐसे में इन जातियों को फिर से हिस्सा मिले। हम 14 और राज्यों में अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं और यहाँ उत्तर प्रदेश में भी हैं। हमारे रेल आंदोलन आपके सहयोग से हुआ, आवाज़ उठी, हम लोग आंदोलन लगातार सभी जिलों में गए, 75 जिलों में गया, 18 मंडलों में गया, उनके कैडर कैंप में किताबें लिखी,
हमने 13-14 किताबें उनको हमने जगाया, बताया। उसके आधार पर राज्यपाल को यहाँ बड़ा फैसला लेना पड़ा 31 दिसंबर 2016 को कि ऐसी जातियाँ जो अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं, गलती से ओबीसी में आ गई हैं, ऐसे में से इनके नाम को निकाला जाए। 12 नंबर से कश्यप कहार, 13 से केवट मल्ला निषाद, बिंद राजभर प्रजापति को निकाल दिया जाए और एक नई सूची बनाई जाए। राज्यपाल को पावर है धारा 13 में पब्लिक सर्विस कमीशन से उत्तर प्रदेश ST/ST OBC रिजर्वेशन पॉलिसी जो बनी 1994 में, उन्हें धारा 13 में तय करने का अधिकार है राज्यपाल को कौन ओबीसी में रहेगा कौन नहीं रहेगा। तो हमें ओबीसी से निकाल दिया, कहा नई सूची बनाई जाए और अनुसूचित जात का हक इनको दिया जाए। ये लगातार हमारी मांग हम तो 2013 से लगातार अब तक हम लोग संघर्ष कर रहे हैं।